नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत और इस वक्त हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है उपेंद्र जी। काठमांडू में इस वक्त हालात क्या हैं और सबसे पहले तो आप कैसे हैं? बस ठीक है हूँ, लेकिन काठमांडू के हालात बहुत ही खराब हैं। जी। बहुत ही खराब हालात है यहाँ और सब तो ठीक है। क्या ये विरोध का जो कारण है हम देख पा रहे हैं, वो यूथ है बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर है। क्या बड़ी वजह है, कौन से ऐसे कारण बने जिसकी वजह से नेपाल में स्थितियाँ बन रही हैं? उपेंद्र जी। 3 कारण हुई, एक रहा है युद्ध का जो है करप्शन सबसे बड़ी कारण रही है। दूसरा जो है कि सरकार ने जो सोशल मीडिया पे पाबंदी लगा दी, उससे आक्रोशित हो रहा है। और तीसरा है कि अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोगों का, जहाँ एजुकेशन भी बेहतर नहीं है और फ्यूचर भी युवाओं का अच्छी नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि आक्रोश भड़का है, लेकिन आक्रोश बढ़ने का लास्ट वजह जो बनी सबसे मेन वो रहा है करप्शन और सोशल मीडिया मीडिया पर लगाए गए पाबंदियां। जी। वहाँ पर कई मंत्रियों के इस्तीफे की इस तरह की खबरें छन के आ रही हैं और एक तरह से ये भी आया कि त्रिभुवन जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो बंद हो गया है। आर्मी चीफ हाँ, ने वो कहा बंद है कर दिया। प्रधानमंत्री ओली को कि वो इस्तीफा दे दें। इस तरह की खबरें आ रही हैं, इनको किस रूप में आप देखते हैं? क्या इनकी पुष्टि कर हाँ, रहे नहीं, हैं? अब तो उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। जी। इस्तीफा के अलावा कोई ऑप्शन तो बचा ही नहीं है उनके साथ। तो सरकार के मंत्री हैं, उनको सड़कों पर पीटा जा रहा है और इस तरह के वायलेंट है वो वायलेंस की खबरें लगातार आ रही हैं, संसद भवन में आग लगाने की ख बातें आ रही हैं। इसका समाधान क्या है? क्या अगले 24 घंटों में नेपाल समाधान के अंदर क्या होने वाला है? समाधान का तत्काल यही है कि प्रधानमंत्री युवा यूथ लोगों की जो डिमांड है उसको एड्रेस करें। ये जो पैटर्न है, उपेंद्र जी, उसको क्या कहिएगा? क्योंकि बांग्लादेश में भी हमने ये हालात देखे, श्रीलंका के अंदर भी देखे और काफ़ी हद तक पाकिस्तान के अंदर भी ये स्थिति रही। अब ये जो नेपाल की खबरें आ रही हैं, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये भी भड़क रही है। सरकार पूरी फेल हो चुकी है और अब हट करना बेकार है सरकार को। अब जो है सिचुएशन को हैंडल करने का उपाय एक ही है कि सरकार यूथ लोगों को एड्रेस करे। यूथ लोगों को एड्रेस करना, इसके मायने क्या हैं? उपेंद्र जी, आप तो सरकार में रहे हैं। उनकी जो डिमांड है सोशल मीडिया की तो थोड़ा लिफ्ट भी कर दे, थोड़ा छूट भी दे दी गई है और गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर की रिजाइनेशन जी। सोशल मीडिया से जो है ये दरअसल उनको आपत्ति क्या थी? सरकार को क्या सोशल आपत्ति मीडिया थी? बैन करने के बाद देखिए लाखों युवाओं की रोजगारी सोशल मीडिया से चलती थी। कोई जो है ट्रांसपोर्टेशन में, कुरियर में, होम डिलीवरी देने में, इस तरह के लाखों युवा लोग जुटे हुए थे जो सोशल मीडिया के चलते उनकी रोजी रोटी चलती थी। और उसको जो बैन करने की बातें की गई वो जो है गलत रही। इसको बैन करने का रीज़न क्या आप मानते हैं? सरकार ने क्यों ये फैसला लिया था? वो गलत फैसला था। उन्होंने कहा पहले रजिस्टर्ड कराओ इसके बाद चलो, और जो रजिस्टर्ड नहीं करेगा उसको चलाने नहीं देंगे। ये डिसीजन सरकार की गलत थी। क्या सीधा सवाल, नेपाल लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जिसके तहत तमाम सरकारें बनी, आप खुद डिप्टी पीएम वहाँ पर रहे हैं। क्या अब उस रास्ते को बदलकर वापस एनार्की की तरफ जा रहा है? क्या राजतंत्र की तरफ जा रहा है? अभी तो एनआरकी तो फैल चुकी है। एनआरकी तो फैल रही है, इसे कंट्रोल करना मुश्किल ही है। लेकिन फिर भी जितना देर करेंगे उतना भड़कता जाएगा। चलिए, अगर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, तो इसके बाद में एक नेतृत्व का सवाल आएगा। फिर नेतृत्व किसके हाथ में? नहीं, फिर अब वो जो है पार्लियामेंट से उसके लिए अब ऑल पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करके समझदारी कर सकते हैं। क्या राजशाही लौट रही है नेपाल में? राजशाही का डिमांड तो किसी का नहीं है अभी। ये जो मोमेंट हो रहा है ये राजशाही का डिमांड नहीं कर रहा है। क्या राजशाही में इसका समाधान है? नहीं, ये राजशाही में भी समाधान नहीं है। तो इतनी सरकारें वहाँ पर लगातार बदली हैं, क्या एक ये बड़ी वजह भी आप मानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई एक ये स्टेबल है गवर्नमेंट वो नहीं दे राजनीतिक। पाए? हाँ, राजनीतिक अस्थिरता रही है। इन्हीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के चलते ये समस्या खड़ा हुआ है। अब भीतर में क्या हो ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन बाहरी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो बाद में पता चलेगा।
आप देश के नेपाल के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। आपकी क्या अपील होगी यूथ से और पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, पॉलिटिकल बल्कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी एड्रेस करें और युवाओं को जो है अपनी बातें शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विधि से रखें। और युवाओं का डिमांड जो है एड्रेस होना चाहिए। आपकी पार्टी किस रूप में इस पूरे माहौल के अंदर उसका क्या रुख है और क्या आपकी नहीं, हम पार्टी तो और ये आप कहते हैं कि युवाओं का जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सोचने का समय भी नहीं रहा है। इसलिए युवा का जो डिमांड है उसको एड्रेस करें और रास्ता क्लियर करें। जी, और कुछ अगर आप कहना चाहें नेपाल की जनता नहीं, बस इतना ही। जी, नहीं, ठीक है, अब जनता को थोड़ा संयमितता के साथ आगे बढ़ें। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। पंजाब केसरी के साथ में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री उपेंद्र यादव इस वक़्त जुड़े हुए थे और हमसे उन्होंने सीधा संवाद किया है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है पंजाब केसरी को और नेपाल की परिस्थितियों पर अपनी राय ज़ाहिर की है। जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार यहाँ पर चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।